नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहारियों के लिए खुशखबरी है। बिहार के गरीबों और मजदूरों को सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। साथ ही नीतीश कैबिनेट में बिहार वालों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं हो गई है। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के वैसे गरीब जिनके पास अपना जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, तो उन सभी गरीबों को अब जमीन दिया जाएगा। मार्च से जमीन देने के कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी। जमीन मिलने के बाद इनको आवास भी दिया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है कि सभी बेघरों को घर बनाने के लिए मार्च के बाद जमीन देने के कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी। देखिए, बिहार सरकार बसेरा योजना 2 के तहत गरीबों को जमीन देने का कार्य कर रही है और अब तक जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार सरकार के पास 96,000 भूमिहीनों की सूची प्राप्त हो गई है। साथ ही लगातार सर्वे का कार्य जारी है और सर्वे फरवरी 2024 तक पूरा होने की संभावना है। जितने भी गरीबों की और सूची मिलेगी, सभी गरीबों को जमीन देने का कार्य किया जाएगा। प्रत्येक गरीब को 3 से लेकर 5 डिसमिल तक का जमीन दिया जाएगा। अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जो पहले सूची से छूट गए हैं या फिर इस बार भाई भाई में बंटवारा हो गया। यदि उनकी जमीन छीन गई या फिर आज इनका परिवार बढ़ा और अलग अलग होकर एक से अधिक परिवार बने, इस वजह से उनका नाम पहले नहीं जोड़ पाया था और अब नाम जोड़वाना चाहते हैं, तो फिर से सर्वे का कार्य जारी है। सभी गरीबों को मार्च के बाद जमीन मिलेगा। बिहार में यदि कोई जमीन बेचना चाहते हैं या अपने जमीन पर उद्योग लगवाना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी खबर है। अब ऑनलाइन आवेदन करके कृषि भूमि को करवा सकते हैं गैर कृषि भूमि। और इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता जी ने वेबसाइट लॉन्च कर दी है। देखिए, उद्योग लगाने या अन्य किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए गैर कृषि भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और ऑनलाइन ही इससे संबंधित अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने सोमवार को लैंड कन्वर्जन नाम की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। देखिए, वेबसाइट पर पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए निर्धारित राशि ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करनी होगी। सम परिवर्तन फीस अधिसूचित भूमि के बाजार मूल्य का 10% तय है। इसके लिए अंतिम रूप से आदेश जारी करने का अधिकार अनुमंडल पदाधिकारी को बनाया गया है। सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद डिजिटल साइन कॉपी ऑनलाइन के माध्यम से ही उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए 10 रुपया ऑनलाइन भुगतान करके आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और सुनिए, यदि छोटा दुकान बनाना चाहते हैं तो छोटी दुकानों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली 500 वर्ग फीट से कम भूमि को गैर कृषि भूमि में तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि ज्यादा मात्रा में वहां व्यवसाय लगाना चाहते हैं तब जरूरत पड़ेगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। यदि आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से 90% का अनुदान दिया जाएगा। देखिए, पटना जिले में मधुमक्खी पालन के लिए एक नई योजना सरकार लेकर आई है, जिसे मधुमक्खी पालक काफी कम लागत में अच्छी कमाई कर सकेंगे। इस योजना के तहत मात्र 400 से 500 रुपए लगाकर 16 से 20 हजार रुपया तक कमा सकते हैं। और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लिया जाएगा। इसमें सामान्य जाति के लिए 75% अनुदान और SC/ST के लिए 90% तक का अनुदान मिलेगा। देखिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक बॉक्स की कीमत 4,000 रुपया रखा गया है। यानी जनरल वालों को 1,000 रुपया खुद से लगाने होंगे और SC/ST वालों को मात्र प्रति बॉक्स 400 रुपये लगाने होंगे। एक वर्ष में वार्षिक 40 किलो मधु का उत्पादन होता है और बाजार में प्रत्येक किलो मधु की कीमत 400 से 500 रुपया है। यानी प्रत्येक बॉक्स पर 400 रुपए से लेकर 1,000 रुपया तक लगाकर आप सालाना 16 से 20 हजार रुपया तक कमा सकते हैं। और यदि कोई आवेदन करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाएं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के 38,000 गरीबों को सीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार अपने खर्चे पर, राज्य सरकार अपने खर्चे पर बिहार के गरीबों को आवास दे रही है। यानी अब टोटल 38,000 ग्रामीणों को मिलेगा सीएम ग्रामीण योजना के तहत आवास। देखिए, पहले जो लक्ष्य तय किया गया था उसके अनुसार 7,939 लोगों को ही आवास मिलने थी, लेकिन इस बार ग्रामीण विकास विभाग ने 30,340 नया लक्ष्य रख दिया है। यानी सभी को जोड़कर टोटल 38,000 ग्रामीणों को मिलेगा सीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास। और सुनिए, यदि कोई गरीब SC ST व अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और उनका अधूरा आवास रह गया है, किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया, तो उनको फिर से घर बनाने के लिए 50-50 हजार रुपये करके मिलेंगे। और इन लाभुकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सहायता योजना के तहत 2 किस्तों में राशि दी जाएगी। लाभुकों को टोटल 50,000 रुपया दिया जाएगा। प्रथम किस्त की राशि में 40,000 रुपये मिलेंगे और द्वितीय किस्त की राशि में 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला ले लिया गया है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना कर दिया गया है। यानी मुखिया, सरपंच आदि को अब दोगुने पैसे मिलेंगे। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले जहां आंगनबाड़ी सेविका को 5,950 रुपये मिलते थे, जो अब बढ़कर 7,000 रुपये हो गए हैं, तो वहीं आंगनबाड़ी सहायिका को पहले जहां 2,975 रुपये मिलते थे, तो अब बढ़कर 4,000 रुपये कर दिए गए। साथ ही नीतीश कैबिनेट में मोहर लग गई है कि पहले मुखिया को 2,500 रुपये भत्ता मिलता था और अब इनको 5,000 रुपये मिलेंगे। उप मुखिया को पहले 1,200 रुपये मिलते थे, अब बढ़कर 2,500 रुपया हो गया है। पंचायत सदस्य को पहले 500 मिलते थे, अब 800 मिलेंगे। सरपंच को पहले 2,500 मिलते थे, जो अब 5,000 रुपया कर दिया गया। उप सरपंच को पहले 1,200 रुपये मिलते थे, अब इनको 2,500 रुपया दिया जाएगा। पंच को पहले 500 रुपये मिलते थे, अब इनको 800 रुपये प्रति महीना भत्ता मिलेगा। साथ ही बिहार में अब खेल का अलग विभाग बना दिया गया है। अब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि और स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। इस राशि का खिलाड़ी खेल का सामान खरीदने के साथ साथ अपने लिए अच्छे खाने पीने की वस्तुएं भी खरीद सकेंगे। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर है। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में पास हुए 1,10,000 चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। इसके बाद नए शिक्षकों को 15 जनवरी से स्कूलों में पदस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षकों को स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जा रहा है। विद्यालय में योगदान देने के बाद नए शिक्षक जनवरी के अंतिम सप्ताह में कक्षा लेना भी शुरू करेंगे। साथ ही जिला कार्यक्रम पदाधिकारी राजकमल ने बताया है कि जिस दिन शिक्षक योगदान करेंगे उसी दिन से उनका वेतन बनना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले शिक्षकों को ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में नौकरी दी जाएगी। के पाठक ने साफ साफ कहा है कि जिन्हें गांव में नहीं रहना है वे नौकरी छोड़ सकते हैं। बता दें कि 13 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और अन्य नेताओं के द्वारा 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बाकी शिक्षकों को उनके गृह जिले में नियुक्ति पत्र मिलेगा। बिहार में सर्दी का सितम जारी है। बिहार में भयानक ठंड बढ़ी हुई है और अब पूरे बिहार के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि बिहार में 12 जनवरी से शीतलहर शुरू होने वाला है। देखिए, बिहार में 12 जनवरी से शीतलहर और शीत दिवस शुरू हो रहा है। मौसम विभाग ने इस सीजन में पहली बार प्रचंड ठंड का पूर्वानुमान जारी किया है। मतलब आज तक बिहार में इस सीजन में इतनी ज्यादा ठंड नहीं बढ़ी थी जितनी इस बार बढ़ने वाली है। पछुआ के कारण कनकनी भी बढ़ेगी और तापमान में तेजी से गिरावट भी होगा। कुछ जगहों पर तो 5 डिग्री तक न्यूनतम पारा गिरने का अनुमान लगाया गया। अभी ही बिहार के 20 जिलों में न्यूनतम पारा इतना गिर गया है कि पटना के साथ बिहार के 20 जिलों में सुबह 8 बजे तक मात्र 40 से 50 मीटर की दृश्यता रह जाती है।
पूरे बिहार में घना कोहरा छाया हुआ है। लगातार रोड एक्सीडेंट की संख्याएं बढ़ती जा रही है। 12 जनवरी से बिहार में कोल्ड डे शुरू होने वाला है। बिहार में ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और अभी 5 दिनों तक किसी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के वैसे किसान जिन्होंने फसल सहायता योजना के तहत आवेदन किया था और यदि किसी को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं तो सभी को पैसे 1 सप्ताह के अंदर दे दिया जाएगा। चाहे पुराना बाकी हो या इस बार का बकाया हो, सभी राशि देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दे दिया है। देखिए, नीतीश कुमार के जनता दरबार में कई ऐसी शिकायतें आई जहां पर किसानों को फसल सहायता योजना की राशि नहीं मिली है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फसल सहायता योजना के तहत क्षति राशि के शीघ्र भुगतान करने का निर्देश दिया। किसी किसान को वर्ष 2020 के लिए मिलने वाली फसल क्षति राशि नहीं मिली तो किसी को 2021 का तो किसी को 2022 का। और इन सभी बातों को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि किसानों को सहायता राशि यथाशीघ्र दिया जाए। 1 सप्ताह के अंदर किसानों को बकाया राशि का भुगतान कर दिया जा सकता है। अब कोई भी संतान अपने माँ बाप की संपत्ति को जबरदस्ती नहीं हथिया सकेंगे। देखिए, कोर्ट ने अब नया आदेश जारी कर दिया कि बुजुर्ग माता पिता की संपत्ति कब्जाने पर उनको मासिक किराया देना होगा। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि माता पिता की संपत्ति पर जबरन कब्जा करने वाली संतान को वरिष्ठ नागरिक संरक्षण कानून के तहत बेदखल नहीं किया जा सकता है, लेकिन जबरन कब्जे की गई संपत्ति का मासिक किराया और मासिक भरण पोषण संतान को देना होगा। और सुनिए, संपत्ति का किराया कितना होगा ये कोर्ट जांच करने के बाद तय करेगा। माता पिता को मासिक किराए के साथ मासिक भरण पोषण के लिए भी पैसे देने होंगे। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित माता पिता को संबंधित संपत्ति पर किए गए कब्जा को बेदखल सुनिश्चित करने के लिए सक्षम न्यायालय में केस दायर करने की भी छूट दे दी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लेकर बड़ी खुशखबरी है। अब घर बैठे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा ही आवेदन लिया जाता था, लेकिन अब ऑनलाइन आवेदन कर देने की सुविधा दे दी गई है। देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपया दिया जाता है और दूसरी बार यदि कन्या शिशु हुए तो 6,000 रुपये मिलते हैं। देखिए, पहली बार में कंडीशन ये है कि गर्भावस्था पंजीकरण कराने एवं कम से कम एक बार प्रसव जांच पूरा करने पर 3,000 रुपये मिलते हैं और नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण एवं पहले चरण का टीकाकरण कराने के बाद 2,000 रुपया दे दिया जाता है और दूसरी शिशु के कन्या होने पर 6,000 रुपया एक ही बार में एक ही किस्त में दे दिया जाएगा। और इसका लाभ वैसे परिवारों को दिया जाएगा जिनका सालाना आय 8 लाख रुपया से कम होगा। हाँ, इस योजना के लिए यदि ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए pmmvy.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है या फिर अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा भी आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, बिहार के बैंकों में खाता धारकों के 2600 करोड़ रुपए की लावारिस राशि पड़ी हुई है। देखिए, बिहार के कई लोग ऐसे हैं जो बैंकों में खाता खुलवा कर छोड़ दिए हैं और कई सालों से लेन देन नहीं किए हैं, तो उन सभी पैसे जिनके हैं उनके मालिकों को ढूंढा जा रहा है। देखिए, बिहार की बैंक शाखाओं के निष्क्रिय खातों में 2600 करोड़ रुपए जमा है। इन रुपयों को लेने के लिए किसी खाता धारक द्वारा दावा भी नहीं किया जा रहा है। इनका पिछले 10 वर्षों से उपयोग भी नहीं हो रहा है और रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों में जमा पड़ी लावारिस राशि सही दावेदारों तक पहुंचे, इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
अब बैंकों के द्वारा खाता धारकों यानी ग्राहकों को इस बारे में लिखित रूप में सूचना देनी होगी। ग्राहक अगर निष्क्रियता का कारण बताते हुए जवाब दाखिल करते हैं तो बैंकों को 1 और साल के लिए खाता को चालू श्रेणी में रखना होगा, अर्थात अगले 1 साल तक वो खाता को निष्क्रिय नहीं करार दे सकते हैं। और सुनिए, आरबीआई के नियम के अनुसार बैंक किसी भी निष्क्रिय खाते में न्यूनतम राशि नहीं बनाए रखने पर फाइन भी चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो लगातार बैंक के द्वारा जो निष्क्रिय खाते हैं तो उनके मालिकों को ढूंढा जा रहा है या वास्तविक नॉमिनी को जमा राशि दिलाने में बैंक प्रबंधन अब सहयोग करेंगे। तो यदि आप दर्शकों में भी कोई ऐसे हैं जिनके खाते बैंकों में पड़े हुए हैं और उसमें राशि है तो कृपया बैंक से संपर्क करके उस राशि का उठाव जरूर कर लें। लालू यादव का परिवार लगातार फंसते ही जा रहा है। ईडी ने कोर्ट में दाखिल कर दी है फिर से चार्जशीट। इस बार लालू यादव की बेटी का नाम दिया गया। देखिए, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस बार चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को भी आरोपी बनाया है। इसके अलावा 2 कंपनियों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि इन 4 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले में जांच जारी है। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को तय की है। पटना साहिब स्टेशन पर रुकेगी 20 जोड़ी ट्रेनें। प्रकाश पर्व पर सिख श्रद्धालुओं को रेलवे ने बड़ा तोहफा दे दिया। देखिए, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 397वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर मंगलवार 9 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक 20 जोड़ी ट्रेनों का पटना साहिब स्टेशन पर ठहराव शुरू हो गया है। पटना साहिब स्टेशन पर कुल 20 जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनें 2 मिनट के लिए रुकेगी। अस्थायी ठहराव प्रदान करने का निर्णय रेलवे ने ले लिया है। अब रही बात की कौन कौन सी ट्रेनें रुकेगी, तो इसका पूरा लिस्ट रेलवे ने जारी भी कर दिया है। आप लिस्ट भी देख सकते हैं।